सबसे पहले ये चीज़ समझो कि लाइफ को वेस्ट करना क्या है। अब देखो तुम्हारी 100 साल की ज़िंदगी है। उसमें एक इंसान जो होता है वो 26 साल सोने में बिताता है, 5 साल वो खाने पीने में और ये जो जितनी भी चीज़ें होती है इसमें बिता लेता है। ये सारी चीज़ें काट पीट के बहुत कम समय बचता है तुम्हारे पास अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपनी लाइफ में वो करने के लिए जो तुम करना चाहते हो। लेकिन कुछ चीज़ें तुम ऐसी करते हो जो कि तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है उसको भी वेस्ट करे जा रही है, उसको भी फालतू में लगाई जा रही है। अब उसमें से एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्क्रीन के आगे बैठे रहना। एक एवरेज इंसान अपनी जिंदगी के 11 साल सिर्फ स्क्रीन के सामने बिता देता है। तो लाइफ को वेस्ट करने से मतलब ये है कि तुम्हारे पास शुरुआत से लेके एंड तक, जब से तुम पैदा हुए तब से मरने के दिन तक तुम्हारे पास जितना भी टाइम बचा है, सारी चीजें जितनी भी मैंने तुम्हें बताई उन सबको हटा के जो तुम्हारे पास टाइम बचा है खुद के लिए, जो तुम उस चीज में लगाओगे जो तुम करना चाहते हो, कुछ नया बिल्ड करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उस टाइम को तुम्हें सेव करना है। सबसे पहली चीज जिसको तुम्हें फिक्स करना है जो कि तुम्हारी लाइफ को वेस्ट कर रही है वो है तुम्हारा स्क्रीन टाइम। 7 से 8 घंटे की तो एक फुल टाइम जॉब शुरू हो जाती है। अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम इतना है तो तुम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। और जब तुम अपना स्क्रीन टाइम कम करोगे तब एक चीज नोटिस करना, जैसे तुम अपना स्क्रीन टाइम कम करोगे थोड़े समय के लिए तुम्हें बोरिंग तो फील होगा, लेकिन बाद में तुम ज्यादा क्रिएटिव रहोगे, ज्यादा एनर्जी तुम्हारे अंदर रहेगी और तुम अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छी तरीके से जी पाओगे। बिकॉज जब तुम सिर्फ कंज्यूम करते रहते हो फोन के सामने, बस रील्स को स्क्रॉल करते रहते हो, शॉर्ट्स को देखते रहते हो तो तुम्हारा जो टाइम होता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी बीतने लग जाता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि टाइम जल्दी बीत रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए टाइम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है और तुम्हें दिन बहुत छोटा लगता है। लेकिन जब तुम स्क्रीन टाइम को कम करते हो तब क्या होता है, तुम्हारा जो माइंड है वो स्टेबल हो जाता है, उसके लिए टाइम जो होता है वो स्लो हो जाता है। और जब तुम्हारे लिए टाइम स्लो होता है तब तुम ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जी पाते हो, ज्यादा एक्सपीरियंस ले पाते हो, हर एक चीज को ज्यादा फील कर पाते हो, ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाते हो। अब हमने बात करी स्क्रीन की। दूसरी चीज है, अगर तुम्हें किसी भी तरीके का एडिक्शन है, कुछ भी है जो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसको अभी के अभी क्विट कर दो, उसको अभी के अभी छोड़ दो। क्योंकि तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, वो चीज जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा रही है वो कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं है, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर तुम उसको छोड़ोगे तो तुम्हारा ही भला होगा। लेकिन तब भी एक अंदर से जो एक अर्ज आती है उस एडिक्शन में, या फिर किसी भी उस चीज में जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है, तो उसे अभी के अभी करना छोड़ दो। बिकॉज उस चीज को छोड़ना तुम्हारे ही फायदे के लिए है। और एक और चीज मैं तुमसे कहना चाहूंगा, जब तुम स्क्रीन टाइम को कम करते हो और जितने भी तुम्हारे टाइम वेस्ट करने वाली जितनी भी चीजें तुम उनको छोड़ते हो, तो अपनी एक्सपेक्टेशन को इतनी ज्यादा हाई मत रखना, इतना ज्यादा जल्दी से मोटिवेट होके बिल्कुल खतरनाक तरीके से प्रोडक्टिव होने की कोशिश मत करना। बिकॉज अगर तुम एकदम से ऐसे ऊपर जाओगे ना तो तुम एकदम से नीचे आओगे। रियल रहना, जो तुम चीजें कर सकते हो जो कि तुम्हारे लिए इजी है, जो अच्छी हैबिट्स को तुम बिल्ड कर सकते हो, धीरे धीरे उनको बिल्ड करना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हें 1 महीने ये चीज करनी है, 2 महीने ये चीज करनी है, फिर उसके बाद छोड़ देनी है। जो भी तुम चीजें कर रहे हो तुम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लो। जो चीज तुम्हारे लिए सबसे इजी है, सबसे अच्छी जो गुड हैबिट है, सबसे अच्छी जो चीज है जो तुम कर सकते हो, उसको करना शुरू करो। जैसे जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है ना, कि पहले हम इतना वजन उठाते हैं, फिर हमारी जब स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है तब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ज्यादा वजन उठाते हैं। उसी तरीके से तुम्हें करना है कि जब तुम एक छोटी सी हैबिट बिल्ड करोगे उसके बाद तुम्हें बड़ी हैबिट के ऊपर जाना है। ऐसा नहीं करना है कि एकदम से पहले स्टेप से 10वें स्टेप पे चले गए। और फालतू के मोटिवेशन से बच के रहो। एक दिन के लिए तुम्हारे पास मोटिवेशन होगा, 2 दिन के लिए तुम्हारे पास मोटिवेशन होगा, तीसरे दिन के लिए मोटिवेशन हो गया, चौथे दिन से गायब। छोटे छोटे स्टेप लो, इजी स्टेप लो, जो कि तुम बिना मोटिवेशन के भी कर सको, जो कि तुम बिना ये सोच के कि यार मेरे को डिसिप्लिन रहना है उसके भी तुम वो चीज कर सको। अगर मैं तुमसे बोलूं रोज तुम्हें 1 घंटे वॉक करना है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं रोज 10 मिनट वॉक करना है, वो तुम्हारे लिए आसान होगा। फिर मैं धीरे धीरे तुमसे बोलूंगा कि अब 15 मिनट करो, अब 20 मिनट करो, अब 30 मिनट करो, अब 1 घंटे करो। ऐसे धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है। इस पूरी वीडियो का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो यही निकलेगा कि जितने भी बैड हैबिट्स हैं, जितने भी एडिक्शन है, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हारे टाइम को वेस्ट करवा रही है, और अगर एकदम से वो चीजें नहीं छूट रही हैं तो तब भी तुम्हें वही चीज करनी है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हल्का हल्का धीरे धीरे करके वो चीजें छूट ही जाएंगी। और तुम्हें उस टाइम को जो तुम फालतू की चीजों में लगा रहे थे, जिसको तुम वेस्ट कर रहे थे, उस टाइम को तुम्हें उन चीजों में लगाना है जो कि तुम्हारे फायदे की है, जो कि तुम्हारे लिए आगे जाके काम आएगी, जो तुम्हारी स्किल्स को बिल्ड करेगी, जो तुम्हारे लिए आने वाले फ्यूचर में अच्छी है। अब वो चीजें कुछ भी हो सकती है। तुम कंटेंट क्रिएट कर सकते हो मेरी तरह, तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, कोई नई स्किल सीख सकते हो, कंप्यूटर सीख सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल को सीख सकते हो, सोशल स्किल अपनी डेवलप कर सकते हो। लेकिन कुछ भी चीज तुम्हें ऐसी सीखनी है जिसमें तुम्हें मजा आता हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। और अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो तुम्हें उस टाइम को जो तुम वेस्ट कर रहे थे उसको रिप्लेस करना है लाइफ को जीने में, नई नई चीजें सीखने में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एक ही जिंदगी है, जैसे तुम एक्शन लोगे वैसे तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जागते रहो, बाय।